गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं दैट इज दी फंगस की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। सबसे पहले हमारी जो डिवीजन है, हमने क्या देखा था, जो फंगस के डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट स्पोर्स इन केस ऑफ लाइक बेसिडोस्पोर्स, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर्स। तो इसी के बेस पे जो उनके डिवीजन है उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक सबसे पहले आता है हमारे पास फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स में कैसे स्पोर्स बनते हैं? जाइगोस्पोर्स। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड माउल्ट ब्रेड फंगस जो होता है, ठीक है। एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड पे जो फंगस लगता है वो कौन सा होता है? एल्बिगो। ये मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं हैबिटेट में, और मेनली जो डिकेइंग मॉइस्ट वुड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या डैम्प प्लेसेस पे, मतलब जो मॉइस्ट प्लेसेस हैं वहां पर। और ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि दे आर स्ट्रिक्टली पैरासाइट, दे आर मतलब कंपल्सरी, दे रिक्वायर्ड एज दे कैन ओनली लिविंग एज एन अ पैरासाइट। और जो सारे के सारे फंगस हैं वो क्या होते हैं? मेनली सारे के सारे क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, एंड दे मे बी अ सेप्रोफाइट और द पैरासिटिक इज देयर, बट द फाइकोमाइसिट्स आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, मींस द कंपल्सरी। अब जो ये नेटवर्क हमारे पास बनाते हैं, हमने क्या देखा था नेटवर्क में? एक रॉड शेप के देखे थे, सिनोसिटिक और एसेप्टेट। ये क्या बनाते हैं? एसेप्टेट और सिनोसेटिक। ये दो अलग अलग टाइप नहीं है। ये हम इनको कह सकते हैं कि मतलब माइसीलियम कैसा होता है? सिनोसेटिक। सिनोसेटिक क्यों होता है? क्योंकि उस वो एसेप्टेट है। एसेप्टेट मतलब उसका जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमने अब कल जनरल जब हम फंगस पढ़ रहे थे लेक्चर में, हमने देखा था जो एसेप्टेट जो सिनोसिटिक होते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में सेल वॉल नहीं होती। तो मतलब क्या नहीं प्रेजेंट है उनके बीच में? सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है। एक होता है जूस्पोर और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर। जो जूस्पोर है वो क्या होते हैं? नॉन, वो होते हैं मोटाइल। और जो एप्लेनोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। जूस्पोर के पास क्या होता है? दे हैव द फ्लेजिला। उनके पास क्या होता है? फ्लेजिला होता है, जिसकी वजह से वो क्या मोटेलिटी शो करते हैं। जो स्पोर्स है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? कि दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी इज देयर एंड देन दे गेट रिलीज फ्रॉम द बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो हमारा फाइकोमाइसिट्स ये क्या है? ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हुआ है? ये और ये, जैसे ये दो बन गए हैं हमारे पास, ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड। ये दोनों का फ्यूजन हो गया यहाँ पर, तो ये क्या बन गई? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या? डिप्लॉइड है। जाइगोट क्या बन गया हमारे पास? डिप्लॉइड। तो फिर नीचे आने के बाद वो क्या करेगा? मियोसिस। मियोसिस करने से ये हैप्लॉइड क्या बनाएंगे? हाइफी बनाएंगे। हैप्लॉइड हाइफी जो बनेंगी, उनसे फिर आगे स्पोर्स बनेंगे और वो बन जाएंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जो आगे जाके ग्रो करेंगे एज अ वेजिटेटिव बॉडी, मतलब फंगस ग्रो करेगी। तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है। मतलब फिर से जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं फिर से वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। वो स्पोर्स जो है वो फ्यूज करेंगे। अगर ये स्पोर, जैसे ये दोनों स्पोर क्या है? सिमिलर ऑफ द साइज। वो दोनों, ये दोनों क्या है? सेम साइज के हैं। देखो सेम साइज के हैं ऑलमोस्ट, तो इसको हम बोलते हैं, और द क्या है? मॉर्फोलॉजी भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है? जो एक जो दो गैमेट है हमारे पास, ये वन और टू गैमेट है स्पोर्ट्स के। व्हाट आर दीज आर जाइगोस्पोर्स। ठीक है, ये वन गैमेट, ये टू गैमेट। तो अब ये दोनों, अगर ये वाला पूरा बड़ा हो और ये इतना ही छोटा हो, ठीक है, तो ये क्या, ये कंडीशन कौन सी हो जाती है? एन आइसोगैमस। मतलब दे आर नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर इज देयर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एन आइसोगैमस। Okay, and when they are equal or morphologically and size are similar, then they are called the isogamous. तो जाइगोस्पोर क्या होते हैं? आइसोगैमस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए थे। दैट इज फाइकोमाइसिट क्या होते हैं? म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइकोमाइसिट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स, अब इसके नाम से ही देखो, एस्को, इसका मतलब इसमें कौन से वाले स्पोर बनते हैं? एस्कोस्पोर्स। जो इसके सेक्सुअल वाली साइकिल है वहां क्या बनता है? एस्कोस्पोर्स। सो वी नॉट टू हैव टू क्रैम एवरीथिंग ओवर देयर, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम इज देयर आल्सो। ठीक है, सो ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? दैट इज पेंसिलियम। पेंसिलियम का हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखा था, कॉनिडिया बना के।
फिर आता है हमारे पास यूनिसेलर। यूनिसेलर में कौन सा एग्जांपल आ जाता है इसका, ईस्ट। ईस्ट दैट इज द सेक्रोमाइसिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस। फिर इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये डीकम्पोजर भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर ये पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब दे आर डिपेंड अपॉन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड कॉप्रोफाइलस, कॉप्रोफाइलस का मतलब कि जो डंग, काउ डंग जो प्रेजेंट होता है, बफलो काउ डंग जो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। कॉपरस का मतलब क्या होता है, कॉपर, कॉप्रो मतलब क्या होता है, फीकल मैटर, एंड फाइलस द वे जो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉप्रोफाइलस। इसके माइसीलियम कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट, मतलब द न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय द सेप्टा, ठीक है, दे आर नॉट सिनोसिटिक वी कैन से। और एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। क्या स्ट्रक्चर जो हमने देखा था पेंसिलियम का, उसमें क्या होता है कि जो बाहर जो ऐसे ऐसे करके सर्कल करके बाहर बनता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो हमने पेंसिलियम का डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज सो स्पेशल माइसीलियम इज कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। सो दीज कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और फिर यही कोनिडिया क्या सबस्ट्रेटम जब इनको मिल जाता है तो दोबारा से ये क्या बना देते हैं, माइसीलियम बना देते हैं। फिर आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेनली एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, मतलब सेल के अंदर ही एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं एस्काई, और सिंगुलर को हम बोलते हैं एस्कस। सो दीज एस्कस आर अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्ड, और जिसके अंदर वो सारे के सारे अरेंज होते हैं उस पूरी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्ड। लाइक वी कैन सी, जैसे कि ये है, ये इसमें क्या बना हुआ है, देखो ये कोनिडियोफोर विद फुट सेल, ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, और ऊपर क्या है, देखो ये ऊपर जो अलग से स्पोर्स निकल के आ रहे हैं, सर्कल निकल के आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे कोनिडिया है, ठीक है। और जब ये इससे सेपरेट हो जाएंगे, ये स्पोर इसमें से, देखो कोनिडिया में से सेपरेट हो गए, अब ये जर्मिनेटिंग स्पोर, अब इसके अलग से इसका माइसीलियम और हाइफी निकल के आ रहा है, तो ये ऐसे ही माइसीलियम मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो ये ऊपर जो एस्कस, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये क्या बना रहे हैं, इसके अंदर एस्कस, और ये इसके अंदर ये क्या है, एस्कस, एस्कोस्पोर्स हम इसको बोलते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। इसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, इसके इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, so this is the sexual reproduction by the एस्कस। जब ये एस्कस आपस में फ्यूज करते हैं, फिर इनमें क्या होता है, ये जो मियोसिस के थ्रू ये एस्कस बने हैं, पर ये सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, सेल के अंदर रहेंगे। और ये कोनिडिया जो है, ये क्या है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडियोफोर और विद द फुट सेल, ये फुट सेल है, ये कोनिडियोफोर है, और ये ऊपर क्या है हमारे पास, ये सर्कल, ये पेंसिलियम का कोनिडिया हैं। जो कोनिडिया यहाँ से अलग हो गए हैं, वो यहाँ पे कोनिडियोस्पोर्स जो अलग हो गए हैं, वो यहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एस्कोमाइसीट्स इज देयर, एंड वी विल सी इट्स एग्जांपल, दैट इज पेंसिलियम एंड ऑल दैट वन। इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं इस डिवीजन में, जैसे कि मोरल, मशरूम भी हैं, कुछ ट्रफल्स भी आते हैं अलग से, ठीक है। सो एज वेल एज जो सिंगल ईस्ट है, मैनी स्पीशीज दैट हैव ओनली बी ऑब्जर्व अंडरगोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं इसके अंदर जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें क्या होता है, मियोसिस आर रिटेन विद इन अ सैक लाइक एस्कस। जो मियोसिस इसमें होता है वो मतलब यूं नहीं है कि आपके दो, जैसे आपने पढ़ा था फाइकोमाइसिस में, हमने क्या पढ़ा था कि दो जाइगोट फ्यूज हो गए और एक जाइगोट बाहर बन रहा है, बॉडी से बाहर स्पोर बन रहा है, और फिर उसमें मियोसिस हो गए, वो और स्पोर बना रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, वो सब कुछ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा था। अभी हमने देखा कि जो एस्कस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, वी इट्स हमें इजी हो जाता है उनको स्टडी करना, रादर देन कि हम उनको मतलब वाटर में से निकालें, हम एक एस्को कार्प बॉडी को ले लेते हैं और उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं उसको। तो ये मेनली हम किस में देखते हैं, न्यूरोस्पोरा में, किस में देखते हैं हम, न्यूरोस्पोरा में हम देखते हैं, न्यूरोस्पोरा, और वी कैन से क्रेसा इज देयर। सो इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी को हम स्टडी कर सकते हैं फंगी के अंदर, कि किस तरह से जो उसके जीन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका क्या
कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने 10th क्लास में हेरिडिटरी के बारे में पढ़ा था, तो हेरिडिटरी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक फंगस से दूसरे फंगस में, तो ये हम इजीली देख सकते हैं इसके केस में, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेवरल स्टडी आल्सो। नेक्स्ट इज दी बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स का एग्जांपल है एग्रिकस, यूस्टेलेगो एंड पिकेनियम, ठीक है। दैट इज AUP, up, whatever you can say it as, is that is for short form is there to easy to learn is there only, ठीक है। फिर आता है मशरूम। इसमें बेसिडोमाइसिट्स में मेनली जो मशरूम हम खाते हैं वो किस में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं, डिवीजन में आते हैं मशरूम बेसिडोमाइसिट्स में। ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल्स ग्रो, ये किस में, सॉइल में या लॉग्स पे या ट्री के स्टम्प्स पे, और ये भी पैरासिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर क्या कॉज करते हैं, रस्ट और स्मट्स, ठीक है। जैसे यूस्टिलोगो क्या कॉज करता है, रस्ट कॉज करता है, जंग की तरह, मतलब जंग जैसे लग जाता है ना, इस तरह से वो अपीयर होता है, मतलब जहां पर इन्फेक्शन होता है। और प्यूकिनिया क्या कॉज करता है, स्मट्स कॉज करता है। माइसीलियम कैसे होते हैं, इसके भी सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। ए सेप्टेट वाले अगर एक तरह से एग्जांपल आ जाए तो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक किसके होते हैं, फाइकोमाइसिट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जनरली फ्रेगमेंटेशन से होती है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप मतलब दो अलग अलग, जैसे कि ये वाला एक स्पोर है, ये वाला एक स्पोर है, ये A1 है, ये क्या है, A2, ठीक है। A1 A2, तो ये दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया हमारे पास, डाइकैरियोटिक सेल, मतलब इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। फिर ये डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के बाद ये क्या है, ये डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, पर मियोसिस में क्या हमने देखा कि इसमें अलग अलग सेल नहीं बने हैं। क्या नहीं बने, अलग अलग सेल। ये चार जो डॉट लगे हुए हैं, ये क्या है हमारे पास, ये चारों डॉट क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, जो एक इसके अंदर ही बन गए, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इस फ्रूटिंग लाइक बॉडी के अंदर ही ये चारों स्ट्रक्चर बन गए। अब क्या होगा, यहाँ से डेवलप होना शुरू होगा इसके अलग से ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को जब ये जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएंगे इनके अंदर, और ये क्या बन जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स। ये क्या बन जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स। So these all basidias are arranged into a fruiting body in these fruiting bodies, और जिस पे ये बेसिडियोस्पोर लगे हुए हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियम। सो दीज बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। ये जो बेसिडिया है, ये बहुत सारे होते हैं ऐसे। ये हमने सिंगल बेसिडिया का, ये हम ये कह सकते हैं सिंगल डाइकैरियोटिक के बारे में हमने बताया है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प, जहां पर ये बेसिडिया बनते हैं। तो ये इस तरह से इनमें बेसिडियोमाइसिट, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द बेसिडियोस्पोर्स। नाउ नेक्स्ट इज द ड्यूटेरियोमाइसिट्स। अब ड्यूटेरियोमाइसिट्स को हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगी क्योंकि ये परफेक्टली एक फंगी की तरह, मतलब कोई अलग से डिवीजन नहीं दिखाता है, इसीलिए इसमें सिर्फ मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ये दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, ठीक है। कितने तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, दो तरह की दिखाएगा। तो इसको हम हमने जो अभी तक दूसरे डिवीजन पढ़े हैं, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। तो हम इसको जो हमारा ये ड्यूटेरियोमाइसिट्स है, इस वाली क्लास को मेनली हम कौन से मेंबर, ये दूसरे मेंबर बन जाते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिट या बेसिडोमाइसिट के मेंबर की तरह ये बिहेव करते हैं, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं तो हम इनको उन डिवीजन में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांच। तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिमिलर हो गया, जैसा हमने एसिटोमाइसिट्स में देखा था और बेसिडोमाइसिट्स में देखा था, ठीक है। दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इज दैट, ठीक है। फिर आते हैं सेप्रोफिटिक और पैरासाइट। ये क्या होते हैं, या तो सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासाइट। और माइसीलियम कैसा होता है इनका, सेप्टेट ही होता है, मतलब इट इज प्रॉपरली सेप्टा इज प्रेजेंट, द सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस, और ये ब्रांच होते हैं, ठीक है। सो पैरासाइट्स, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन द मिनरलिंग साइकिल। अब डीकंपोजिशन क्या है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, फंगस जो है
जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको किस में कन्वर्ट करता है? द डीकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड टू द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मैटर सॉल्युबल मतलब उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है डाइजेशन से। तो ये जो डिट्यूरियोमाइसिस हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे आर एक्ट एज अ डीकम्पोजर ऑफ द लिटर। जो आपके जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह या कोई खराब फ्रूट्स हैं या फिर और कोई बॉडी पार्ट है प्लांट्स का वो नीचे गिर जाते हैं, तो दे विल बी एक्ट एज लाइक अ लिटर फॉर दीज फंगस, ठीक है। और फिर वो क्या करता है? मिनरल साइकिल ही चलती है ना, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं उसको तोड़कर, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे बाय फोटोसिंथेसिस, तो उसको तोड़कर वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं जो सॉइल के अंदर मिल जाता है। तो मिनरल्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे सॉइल के अंदर और वो मिनरल्स कहाँ आ रहे हैं? फिर प्लांट में। तो ये कंप्लीट एक साइकिल बन जाती है एटमॉस्फेयर में मिनरल साइकिल की, जिसमें कौन हेल्प करता है? डीकम्पोजर्स। और मेनली वो कौन होते हैं? डिट्यूरियोमाइसिस। फिर आते हैं एल्टरनेरिया। इसके एग्जांपल है कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। एल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, अब अगर इनको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे तो इट्स वेरी इजी टू स्पेल देम लाइक एल्टरनेरिया, ठीक है। कॉलिटोट्राइकम and trichoderma. So if you pronounce them properly, then it's very easy to spell them rather than to learn them their spelling also. Fine. Now एक अलग क्लास डिवीजन नहीं कह सकते हम, हमारे पास एक और ये एक तरह से हम कह सकते हैं फंगस का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये फंगस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इस वाली बात में पढ़ेंगे, माइकोराइजिया, ठीक है। माइकोराइजियल जो फंगस होते हैं वो कौन से होते हैं? माइको का मतलब होता है फंगस, माइको का मतलब होता है फंगस, एंड राइजा का मतलब है रूट। फंगस वाली रूट को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजिया। ये अलग से क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इट्स सम रिलेटेड विद द फंगस, ये कोई अलग से कोई डिवीजन नहीं है, ये फंगस की कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड प्लांट, प्लांट रूट की और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजिया, ठीक है। जो माइकोराइजियल फंगी है कैन डिलीवर, माइकोराइजियल फंगी का काम क्या होता है? जो कैल्शियम, फॉस्फेट या और दूसरे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को सप्लाई करना, और प्लांट उसके बदले में क्या देता है? द प्लांट सप्लाई द फंगी विद ऑर्गेनिक मैटर, उसको खाना देता है। फंगस को खाना कहाँ से प्रोवाइड हो जाता है? फिर प्लांट से प्रोवाइड हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप की माइकोराइजियल फंगी है हमारे पास, जैसे एक्टोमाइकोराइजियल। एक्टोमाइको में क्या हो जाता है? एक्टो का मतलब क्या होता है? दैट इज द हाइफी ओवर द सर्फेस ऑफ रूट and also grow into extracellular space of root cortex, ठीक है। जो रूट का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, मतलब वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, सेल के बाहर वाले एरिया में ही रहेंगे। मतलब जो सेल के बाहर वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं ना। तो जैसे ये हमारा ये यहाँ पे मान लो ये सेल्स हैं, तो इनके सेल्स के बाहर वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो एंडो वाले में क्या होता है कि दे कैन एंटर इनटू द रूट सेल, वो वाले फंगस। एक्टो एंडो वाले मतलब जो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। व्हेन फंगल हाइफी जो कॉर्टिकल सेल के अंदर एंटर करती है तो वो बहुत ब्रांच हो जाती है, और उस ब्रांच हाइफी को हम क्या बोलते हैं? आर्बिस्कुलस। सो व्हेन these mycorrhiza commonly called arbusculus mycorrhiza, जो सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं हम उनको arbuscular mycorrhiza बोलते हैं और एंडोमाइकोराइजल बोलते हैं। पर आप सिर्फ एंडोमाइकोराइजल ही याद करिए और सिर्फ एक्टोमाइकोराइजल फंगी याद रखिए और सिर्फ माइकोराइजा की डेफिनेशन और उनका क्या फंक्शन, ओनली दैट वन। The other one is the extra knowledge. If anybody want to learn for their other exams, it's good. But for now, it's only that much is important. ठीक है। इतना मतलब सर खपाने की जरूरत नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा कुछ याद करने के लिए हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट आई एम गिविंग यू सम नॉलेज इज देयर बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द फंगस, ठीक है। सो इन मेनी आर्बिस्कुलस माइकोराइजिया रूट्स हार्बरिंग आर्बिस्कुलस में आल्सो कंटेन टर्मिनल बैलून। उसमें क्या बन जाते हैं? टर्मिनल मतलब एंड पे जहां पर माइक्रोराइजिया खत्म हो रही होती है, उसकी जो हाइफी खत्म हो रहे होते हैं वहां पर वो छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन बैलून्स को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल। और अगर कोई फंगस ऐसे वेसिकल बना लेती है, बैलून बना लेती है, तो उसको बोलते हैं वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजिया, ठीक है। और जो एक्टोमाइकोराइजिया है, द फंगस सराउंड बट डज नॉट, वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती
और इन कॉनिफर्स द हाइफी ग्रो बिटवीन द सेल ऑफ रूट एपिडर्मिस इन कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली ब्रांच नेटवर्क कॉल्ड हार्टिग नेक। हार्टिग नेक किसको बोलते हैं? जो सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा पर सेल के बाहर बहुत ज्यादा नेटवर्क बना लेते हैं जो फंगस, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? हार्टिग नेट। इन केस ऑफ द कॉनिफर, जो कॉनिफरस प्लांट है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। So this is all about the fungus is there, and I hope you understand. And don't panic if you find the mycorrhizae is difficult to learn. You just go for the syllabus that is your NCRT, and if you wish to learn about this one, you can learn also. But at least this definition is there. जो ये first वाला paragraph है, that at least you must know about this, no? The mycorrhizae, because it's the characteristics of fungus and the importance of fungus in the our atmosphere or in our environment. Okay, thank you.